तो गुरु आश्रम के इस चैनल पर आपका स्वागत है और जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ गया है। आप देखिए ये क्वेश्चन कंपटीशन लाइक का है और है क्वेश्चन आसान। आप देखिए इसमें ये जो 6 है, 6 को आप खंड कर सकते हैं 2 और 3 के रूप में। जब भी प्लस वाला हो तो मानिए 3 आपका आंसर हो जाएगा, और जब भी इसमें माइनस हटा तो ये 2 आंसर हो जाता है। इसीलिए इसमें ज्यादा काम ही नहीं करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आराम से। अब आपके पास देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है। इसमें x के स्थान पर 2 रखिए, अतः p और q का मान निकाल सकते हैं। क्या करें, यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है तो समय इतना का मूल समान है तो q का मान क्या होगा। तो कोनो बात, इसका मूल समान है, इसका जो मूल है एकदम समान है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास जो x के स्थान पर 2 रख दीजिए, एकदम आसान भाषा बने, क्या दिक्कत है। 2p हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0, 4 प्लस 2p बराबर प्लस 12 बराबर 0। तो 2p प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 बराबर 0। तो 2p बराबर हमारे पास आ जाएगा -16 और p का मान आ जाएगा -8। आप एक चीज बताइए, ये करा मूल समान है, एक काम कीजिए ना, q का मान ही निकालना है आपको। जब ये समान है, ये समान है, दोनों समान है तो है, कोई बात ही नहीं करना है इसमें, तो एकदम ये कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ओ ये चलिए कोई बात नहीं। तो यानी कि ऐसे भी आप कर सकते, जैसे p का मान भाग में चला जाएगा, ये भाग में। ठीक, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 2p बराबर -16 है तो p बराबर आप कर सकते हैं -16 बटा 2 -8। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमें लगा स्टार्ट में दिक्कत नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप इसी में कहेगा कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी में कहेगा q का मान, p का मान निकल गया, p का मान यहाँ रख दीजिए, q का मान निकल जाएगा। जैसे आप बना सकते हैं, चलिए जैसे बनाइए आप बना सकते हैं। आगे देखिए, इतना का मूलों का योग है तो k का मान क्या निकाला। मूलों का योग क्या है, मूलों का योग 0 है। अब इसका जो मूल का योग होगा, अब योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 का रहा। अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा 0 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं -b/a है, p बराबर 0 कह रहा है। आप इसमें देखिए, तो सजाइए पहले, x² माइनस k इंटू आ जाएगा 4x। आप एक चीज बताइए, जब माइनस में ये आया कहने दीजिए अभी बराबर 0 क्या आ जाएगा। अब योग 0 है तो k का मान क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप योग 0 देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 होता है -b/a। अब -b/a का मान मतलब क्या है, -1 हो जाएगा। एक काम कीजिए, 0 है तो 0 है तो अल्फा, इसका ऑप्शन तो गलत ही दे रहा है, मूलों का योग 0 है, ऑप्शन तो गलत दे रहा है इसमें। अब मूलों का योग 0 है, देखो यहाँ देखो, मूल का योग तो -b/a, तो -1 बटा 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 अगर है तो 1 आ जाएगा। अब 1 बराबर 0 ना ऑप्शन का दिया है, इसमें मूलों का योग, अगर मूलों का गुणनफल आता तब ये संभव था। योग देखिए, चलिए देख लेते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा, ये हमारे पास कितना होता है c/a, ऐसी बात कह रहा था। अब एक चीज बताए, अल्फा इंटू बीटा का मान अगर 0 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b। इसे कर सकते हैं, बनाएंगे बहुत तरीका है। आप अल्फा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अब c/a, अब c/a तो आपके पास क्या है 4x - 1 माइनस में है ये /1, ये कहिएगा। इससे बीटा का मान निकल जाएगा, बीटा का मान रख देंगे, बाद यही होगा। और क्वेश्चन ऐसे कहा है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत, बनाने की तरीका है, बना सकते हैं आप क्वेश्चन c/a। अब इसमें देखिए, अगर इसका मान -b आया तो -b बीटा i इंटू बीटा क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब इसमें देखिए -k इंटू 4x - 1। अब इसमें देखिए बीटा स्क्वायर ना, क्वेश्चन कुछ आती दे दिया, ये ऑप्शन सही नहीं है।
मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान देंगे। आप इसको क्या कीजिए, विवेचक कार्य निकालने के लिए तो ए बराबर 5√5 और इसके बाद बी का मान आपके पास 10 आ जाएगा और सी का मान आपके पास आ जाएगा √5। अब देखिए डी बराबर आपको बता दिए, डॉक्टर साहब जब आएंगे तो 2 को बेगा हाथ में रहेगा और 4 जगह गाड़ी रहेगा, गाड़ी में क्या रहेगा, इसी लगा रहेगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर घटे 4 गुना क्या है आपके पास 5√5 गुना 5√5, ये आ जाएगा 5, तो 5 25, अब ये आ जाएगा 100 और घटे 100, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला देखिएगा, ये कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा साइन थीटा तथा कोस थीटा है तो b² बराबर क्या होगा। अब एक चीज बताइए, चलिए देखते हैं हम इसका जो मूल है तो इसका मान क्या हो सकता है। आप एक चीज बताइए, ax² आपके पास है प्लस bx प्लस c। अब यदि आपके पास कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा, ठीक है, तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा आने माइनस बी बाई ए माइनस बी बटा ए। आप ये करा b² हमको चाहिए, दोनों में वर्ग कर दीजिए, जब भी b² करा इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये तो आपसे पूछ रहा है दोनों का मान क्या होता है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिखता है ना। चलिए b² बटे a²। आप एक चीज बताइए, इसका ये तो रहने दीजिए, आप ये रहने दीजिए कुछ देर के, आप साइन स्क्वायर प्लस मान 1 होता है, काय रहने देंगे। आप 2, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यानी कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a, इसमें कितना आ जाएगा c/a बराबर आ जाएगा आपके पास b² बट्टा a², कोनो दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप एक काम करते हैं, 1 प्लस 2 c/a बराबर आ जाएगा b² बट्टा a²। हमें चाहिए एकदम, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b² का मान चाहिए। यहाँ का एलसीएम हम निकाल लें, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसका करते हैं कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। ए अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी हम बात करें, ऐसे काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक को उधर फेंक देते हैं, 2c/a बराबर आ जाएगा b² बट्टे a² घटे 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 2c बट्टा a बराबर में देखिए हमें आ जाएगा b² माइनस a², अब बट्टा में आ जाएगा a² कट जाएगी, क्या बच जाएगा 2ca बराबर बच जाएगा b² माइनस a²। हमें चाहिए b² का मान चाहिए, तो इसको इधर लेना है, क्या दिक्कत है। 2ca प्लस a² बराबर b²। अब ये ऑप्शन है, देखिए तो ये है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो। देखिए क्वेश्चन कितनी बार हम बताए हैं, सब कितनी बार ये क्वेश्चन बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आप एक चीज बताए, पहले तो हल कर लीजिए, क्या कीजिएगा 3 है तो गुना में आपके पास है a² रखिए प्लस 2ab प्लस b² माइनस 6 बराबर 0, 3x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 12 घटे 6 बराबर 0, 3x² प्लस 6x हाँ प्लस 6 बराबर 0। देखिए अब आपसे पूछ रहा है 1 प्लस, आप देखिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या दिक्कत है, अल्फा इंटू बीटा, ये पूछा अल्फा प्लस बीटा। आप एक चीज बताएं, इसका मान होता क्या है, इसका मान होता है माइनस b/a, इसका मान होता है c/a, क्या होगा तो लिखिएगा माइनस b/c। तो माइनस b/c आपको चाहिए, माइनस b तो माइनस b 6 80 कितना आ जाएगा
-1। अब जहां -1 मिले यहां ही मिल गया, यहां मिला है इसके लिए, हिंदी वाले के लिए। चलिए आगे बढ़िए। एकदम इजी में है, गणित कोई भारी विषय है ही नहीं, आसान आसान से बनाइए, बन जाएगा आपसे। आप देखिए ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा साइन अल्फा जो है 1/2 किसका मान है, 30 का मान है। और ये जो है बीटा में 1/2 60 का मान है, बाई 2 काहे होगा जो ना दीजिए 90 जहां है मार दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। एकदम हलवा क्वेश्चन है, खाए बढ़िया से पढ़ते रहिए, आप दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। अब इसमें देखिएगा ये भी तो हलवा है, तो वो ये भी गाजर सकम में है। यहाँ देख, इसको आप जज कर सकते हैं, इसका बन जाएगा सेक। इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 90 में से घटाइए 13, 77 आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर 13 मिल जाएगा। आप देखिए ये बनेगा सेक स्क्वायर 13 माइनस 10 स्क्वायर 13, सेक स्क्वायर 13 अब माइनस 10 स्क्वायर 13 का मान 1, जहां 1 होगा उसको मार दीजिए। आप प्लस 1 है, तो मिला कितना आ जाएगा, घर पढ़ने की जाए 1 और 1 2 है, 1 और 1 2। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर b बराबर 45, तो आप एक चीज बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है, और दोनों 45 से दिया, तो क्या आ जाएगा 1/√2 आज और 1/√2 लो, √2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 2/√2। दिक्कत ये ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, घबराइएगा नहीं, √2 शहर का परिमेय कर दीजिए, 2√2/2 कुल मिला कितना बचेगा √2। यहाँ पर ये जो आपकी हर का परिमेय करें। चलिए कोनो दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, कोसेक 50 बराबर कत्ते है, तो कोसेक 40 अब 40 वाला ऑप्शन देखिएगा, 50 वाला ऑप्शन नहीं देखिए, देखिए ये ऑप्शन हटा लीजिए। कोसेक कभी भी चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, और सेक 40 का जहां मिलेगा हमारा दीजिए। ठीक, चलिए जहां समय कम लगे तो कम ही समय दीजिए, जहां लग रहा है वहां लगाइए। अब हर क्वेश्चन में समय दीजिएगा तो इतना समय दे पाइएगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान, आसान क्या देखिए 4a का जो मान है, 4a बराबर गुना कर दीजिए 60 हो जाएगा। अब a बराबर आ जाएगा 15 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ जब a कर दीजिए तो 3 गुना 15 कितना होगा 45 हो जाएगा। अब सेक 45 का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर 45, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, और cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका कितना होगा √2 होगा, √2 का स्क्वायर कर दीजिए, √2 का कितना होगा 2 होगा। यहाँ है पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। चलिए अब इसमें देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ये सब तो हलवे क्वेश्चन रहता है। 15 दोनों मिला कितना आ जाएगा। आप एक चीज बताएं, सेक कभी भी चेंज होगा कोसेक में होगा, ई कभी भी चेंज, दोनों का मान 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 2 ऑप्शन है तो बात खत्म कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है ना। एक्सप्लेन में इसमें देखिए, एक्सप्लेन क्या कीजिएगा बताइए, ये जब ही हम आपको बता रहे हैं, जब ये चेंज होगा तो ये साइन 15 ले लीजिए, आइए सेक कितना है, सेक 75 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 घटे 75 लिख दें, तो दोनों चेंज नहीं कीजिएगा, दोनों चेंज नहीं कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होगा, cos 75 इंटू सेक 75, तो इसका मान 1 होता है। अब इसको देखिए, इसका भी यही कर सकते हैं, 1 हुआ तो वहां कर सकते हैं, 1 1 2 ऑप्शन जहां भी देखिए मार दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसमें देखिए कोई ये तो कौन कहते हैं, इसका मान 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का 1, इसका हल स्क्वायर कितना होगा, 1 का जोड़ 1। एग्जाम वाला भी कितना दिमाग लगाता है, देखिए कितना आसान देख कर अब फंसा दें। ठीक, आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन भी तो अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझिएगा क्वेश्चन। क्या हम √2 cos 2 थीटा बराबर आप कह सकते हैं, एक लिख दें, आप cos 2 थीटा cos
टू थीटा बराबर 1/√2। आप एक चीज बताइए, cos थीटा का जो मान होगा वो तो 45 था, अगर ये रहता 2 नहीं है तो आधा होगा, 22 होगा। 45 का आधा 22। अब इसमें देखें दोनों 60 है, cos 60 और अभी देखिए cos 60 sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका मान 1/2 होगा, गुना में cot 60, cot जो 60 होता है 1/3 होता है। अब इससे 2 कट जाएगा और √3 गुना 1/3 कितना आ जाएगा? एक महाराज जहां है उसको महादेव जी। चलिए आप देखिए ये क्वेश्चन और अपने आप में लाजवाब है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर जिसको कहते हैं। कोनो बात है साइन फाइ दिया है प्लस साइन स्क्वायर फाइ, यही काम कर देगा। एक होता है क्या हम साइन फाइ बराबर हम लोग कह सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर फाइ कह सकते हैं। अब ये देखिए साइन फाइ बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइ। अब देखिए साइन जो है साइन फाइ, अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर फाइ किसका मान है? साइन फाइ का मान है। ये स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइ, नहीं इसका वैल्यू ये आ गया। अब इसका जब मान 1 है तो इसका मान कितना है? तो 2 तो होगा ना, 1 क्या होगा? जो सेम ही है तो 1 ही नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। आप देखें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, और गुना में दिया है 3, तो मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको आप एक चीज बताइए, इसको कहिएगा सर तो बनाइए दीजिए, बना ले लीजिए, प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसका मान 1 और 3 गुना 1 बराबर 3। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है, और 3 है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप एक क्वेश्चन है वो देखिए, आप ये सब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कीजिएगा, आपको ए बी दिया हुआ, ये जो ए बी है इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं एच। हमें निकाल लेना बी, निकाल लीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर अजोर 1 मिनट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का मान कितना होगा? बी स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक, आप देखिए हमें चाहिए क्या? टेन बराबर क्या होता है? पी बटे बी। पी कितना है इसमें? पी आपके पास ए है बट्टा मार रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऑप्शन है एकदम सही, ले लीजिए ऑप्शन 9 बी। चलिए आराम आराम से बढ़ते जाइए। 49 के बाद 50, 50 भी यही क्वेश्चन दे दिया। अब इसका देखिए ये आपके पास पी है, ये आपके पास बी है, निकलेगा एच बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और जोड़ 5√5 का स्क्वायर कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और जोड़ आ जाएगा 5, तो √6। √6 बना देंगे। अब अगर सेक का मान निकालिए, सेक का मान क्या होता है? सेक का मान आपके पास होता है एच बटा बी, एच बटा बी। एच कितना गया? √6 निकला है, और 6 बट्टे में आ जाएगा √5, कुल मिला के यही आंसर आ जाएगा। चलिए लंबा वीडियो नहीं बना है, रहने दीजिए, ठीक है।